तो अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र में क्या है। तो महाराष्ट्र में है पहला KIYG 2025 रैंक 1। KIYG 25 रैंक ये क्या है? ये है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि फर्स्ट रैंक आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में फर्स्ट रैंक आया है महाराष्ट्र का। तो बिहार का कितना आया है? तो 15 रैंक आया है। ठीक है। उसके बाद आता है डिक्लेयर्ड DPS वेटलैंड। DPS वेटलैंड किस लिए? तो एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व इन नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई में। इसका आता है देवेंद्र फडणवीस जो थे ना, फडणवीस, वो 3rd टाइम CM बने हैं। और ये इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या थी पता है? ये कंस्टिट्यूंसी थी इनकी नागपुर साउथ वेस्ट कंस्टिट्यूंसी। ठीक है। और एकनाथ शिंदे अजित पवार क्या बने हैं? वो डिप्टी CM बने हैं। उसके बाद आता है कि इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी जो है ना, AI यूनिवर्सिटी पहला महाराष्ट्र में खुला है। उसके बाद MOU साइन हुआ है विथ माइक्रोसॉफ्ट टू ओपन AI COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस, माइक्रोसॉफ्ट AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मुंबई पुणे। हाईएस्ट FDI और GDP शेयर है भारत के उसमें। तो GDP शेयर सबसे ज़्यादा किसका? महाराष्ट्र का। ज़्यादा FDI किसका? तो महाराष्ट्र का। 2nd कर्नाटका। 3rd FDI में कौन आता है? तो दिल्ली आता है। इसका आता है कि ये इंडिया का पहला CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट जो है ना, वो पुणे में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? पुणे में। उसके बाद आता है कि पहला हाईएस्ट नंबर, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ SSG है ना, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे आगे है SSG में भी। और 3rd नंबर पे आता है बिहार। उसके बाद आता है कि जो महाराष्ट्र ने अभी अडॉप्ट किया है पटना बच्चा बैंक, जो कि पटना का बच्चा बैंक मॉडल है किलकारी। इसको बच्चा बैंक किलकारी जो मॉडल है उसको अडॉप्ट किया महाराष्ट्र ने। और बायोबिथुमेन है ना, उस बेस्ट NH44 जो कि नागपुर मंसार इन नागपुर में है। ठीक है, बिटुमेन का यूज हुआ है NH44 में। उसको आता है कि मेट्रॉइड अभी फॉल हुआ था कहाँ? तो नीम गांव भीड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी बाजीराव फर्स्ट का ठीक है स्टैचू जो है अनवील किया गया है NDA पुणे में। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। उसके बाद आता है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ये राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया है। ये किया है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या होता है? आर्मी डे, याद ही है, इन पुणे में ही। इसको आता है लेजिम फॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में क्योंकि ये वहाँ का लेजिम फॉक डांस है। ये लेजिम डांस है वहाँ का, फॉक डांस। गणेश उत्सव जो कि वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तिलक ने ना 1893 में एक मतलब वो किया था, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था तिलक ने गणेश उत्सव, तो स्टेट फेस्टिवल बन गया है। इसके बाद भीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी जो है ना, उसको बिल्डिंग प्रोग्राम जो है उसका, भीमस्टेक कैंसर बिल्डिंग प्रोग्राम, इसको MAE जो है और DAE एट टाटा मेमोरियल सेंटर कहाँ? मुंबई में। उसके बाद आता है नेशनल आयुष मिशन। जो नेशनल आयुष मिशन है ना, कॉन्क्लेव एट लोनावाला, नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव एट नोलावाला। इसको शक्तिपीठ एक्सप्रेस बना है। कहाँ से कहाँ तक? तो कनेक्ट नागपुर टू गोवा से कनेक्ट करेगा शक्तिपीठ। इसका विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो इंडिया का PM मोदी ने इसको विद्या समीक्षा केंद्र को इनॉग्रेट किया था। उसका आता है कि इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ बनेगा? इंडिया का पहला, ये दिया नहीं है इसमें लेकिन छूट गया है, इंडिया का फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर हैकाथॉन, ये पुणे में बनेगा। कहाँ बनेगा? पुणे में। उसके बाद आता है साइबर कमांड जो है ना, साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये नवी मुंबई में बनेगा। इसके बाद आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं E-गवर्नेंस पे, जो कि महाराष्ट्र में हुए हैं, इसका थीम क्या था? विकसित भारत। नेशनल
नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? विकसित भारत। अमित शाह ने अभी क्या किया है ना, इनोग्रेट किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव टू 2025। तो कहाँ? मुंबई में किया। इसका थीम क्या हो सकता है? तो थीम यही था इसका, बेटर वर्ल्ड। इसका वर्ड आएगा बेटर वर्ल्ड। तो ये थीम था कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव से क्या होता है? कोऑपरेशन से बेटर वर्ल्ड बनता है। तो धानकर जो है ना, धानकर ने कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल इनोग्रेट किया है। किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट धानकर ने। उसका सम बाला साहेब बाला साहेब समृद्धि महामार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से नागपुर। ठीक है, मुंबई से नागपुर। इसके आता है कि जो जयंत नरलिकर ऑब्चुरी, जो जयंत नलिकर ऑब्चुरी है, जो जयंत नयल ऑब्चुरी है, ये अभी मरे हैं। ये होले नलिकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अल्टरनेटिव है जो आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी है उसका। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिव है उसका, इसको चैलेंज करते हैं बिग बैंग थ्योरी को। कौन करता है चैलेंज? जयंत नालिकर। ठीक है, वो बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज करते हैं। और उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? इन्होंने किताब लिखी थी माई टेल ऑफ फोर सिटीज। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और पद्म विभूषण अवार्डी भी है ये। इसका आता है कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ना, क्लास फर्स्ट से शुरू कर देगा। पहले क्लास से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चालू कर देगा महाराष्ट्र। टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स इन्होंने एम्प्लॉय में किया है। इसलिए इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ठीक है, अराउंड INS, कहाँ? अराउंड INS गुलदार ऑन सिंधुदुर्ग कोस्ट। ये कोस्ट का नाम है सिंधुदुर्ग। INS गुलदा के आसपास पहला भारत का अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा कोरल के अराउंड। उसका जाता है कि हिंदी जो है ना, थर्ड कॉमन लैंग्वेज बनेगा फॉर क्लास 1 to 5 के लिए। एक पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए हिंदी जो है कॉमन लैंग्वेज बनेगा 1 to 5 तक। पहला दूसरा क्या होगा? पहला मराठी, दूसरा इंग्लिश होगा, तीसरा हिंदी हो गया। इसके बाद इंडिया 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में जो है। उसका रघु जी भोसले फर्स्ट थे ना, वो फाउंडर ऑफ नागपुर भोसले डायनेस्टी थे। नागपुर डायनेस्टी के फाउंडर थे ये रघु जी भोसले। तो महाराष्ट्र ने रिपर्चेस किया है इनका स्वॉर्ड कहाँ से? लंदन से। तलवार इनका रिपर्चेस कर लिया। आदि शक्ति अभियान जो है ना, आदि शक्ति अभियान, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू किया है अहिल्या बाई के 300 बर्थडे पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसका आता है इलिनॉइस टेक क्या है ना, ये शिकागो में UGC जो है ना, UGC अप्रूव कर दिया है ओपन कैंपस इन इंडिया। जो ये इलिनॉइस टेक कैंपस है ना, कैंपस शिकागो का, इसको UGC ने अप्रूव कर दिया है खोलने के लिए। कहाँ? मुंबई में। तो ये बनेगा अमेरिका का पहला जो यूनिवर्सिटी खुलेगा, मुंबई में खुल रहा है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी पहला कहाँ खुल रहा है? मुंबई में। इलिनॉइस टेक नाम है उसका। उसके बाद है कोक्कन रेल लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया है इंडियन रेलवे के साथ। ठीक है, इंडियन रेलवे के साथ मर्ज हो गया ये। इंडिया का पहला शिप बिल्डिंग रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 लागू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। वेव समिट जो है ना, वर्ल्ड इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो एंड इंटरटेनमेंट समिट जो हुआ है ना, मुंबई में हुआ है। इसका आता है 5th मरीन फिशरीज जो सेंसस हुआ है ना, वो स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई से शुरू हुआ था। 5th जो मरीन फिशरीज सेंसस स्टार्ट हुआ मुंबई से। और 9 कोस्टल स्टेट में होगा ये, 9 कोस्टल स्टेट में होगा। GST कलेक्शन में ना महाराष्ट्र फर्स्ट है। देखो यहाँ भी फर्स्ट है। ठीक है, GST कलेक्शन में भी फर्स्ट है। उसके बाद आता है कि सेकेंड रैंक किसका होगा? तो जैसे FDI में सेकेंड रैंक किसका था? कर्नाटका का। तो यहाँ भी GST कलेक्शन में भी सेकेंड रैंक किसका है? कर्नाटका का। उसके बाद आता है ताप्ती मेगा रिचार्ज जो है ना, ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र और MP का है। ताप्ती मेगा रिचार्ज जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और MP का है। स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के जो महाराष्ट्र में है, अब उसका नाम रखा जाएगा रतन टाटा के नाम पे। खुलादाबाद जो है ना, खुलादाबाद को बदल के नाम रख दिया गया है रत्नापुर। जहाँ खुलादाबाद में क्या है? महाराष्ट्र में खुलादाबाद में
औरंगजेब का टॉम है ना ये, तो अब पूछेगा कोई औरंगजेब का टेम कहाँ है, तो रत्नापुर में है, रत्नापुर में। ठीक है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ, पता ही है। वाधवन जो है पोर्ट बना था, जो कि फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट ऑन अ आर्टिफिशियल आइलैंड। जो ये पोर्ट वावन पोर्ट बना है, ये पहला ऑफशोर मतलब समुद्र के बीच में है एयरपोर्ट है, ऑन अ आर्टिफिशियल आइलैंड, ऑन अ आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है ये। दो चीज़ें इसके पास है, पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है ऑन आर्टिफिशियल लैंड, और सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। इसका आता है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ना, एमएसएमई के लिए महाराष्ट्र में चालू किया गया है। रोड सेफ्टी के लिए ना कैंपेन चलाया गया था 2025 में गडकरी के द्वारा, मुंबई से स्टार्ट हुआ था। राधा मनमोहन जी टेम्पल जो है ना, वो नवी मुंबई में बना है। CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स जो है ना, मुंबई में खुला है। जैकी श्रॉफ जो है ना, जैकी श्रॉफ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ALFEP, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल मुंबई में जो हुआ था। स्टार्क पार्क पुणे, स्टार्क पार्क कहाँ है, स्टार्क पार्क, सटार्क पार्क कहाँ है, पुणे में। बंजारा हेरिटेज म्यूजियम कहाँ बना है, महाराष्ट्र में। राजमाता गोमाता को किसको बोला गया, राजमाता गोमाता इंडिजिनस काऊ को, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है कि सोनोवाल जो थे ना पोर्ट मिनिस्टर, तो क्रूज इंडिया मिशन चालू किए हैं ऑन अ शिप। कौन सा शिप पे, तो एम्परर शिप था वो। कौन सा शिप था वो, एम्परर शिप था, शिप एम्परर। ठीक है, शिप एम्परर पर शुरू किए हैं ये। उसके बाद आता है फ्रॉम मुंबई पोर्ट से। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज इंडिया मिशन है ये। PM डेडिकेट किए हैं 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पुणे में। उसके बाद आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू किया गया PM के द्वारा। नालंगा वेलंगा जो रिवर लिंक है ना, विदर्भा रीजन में होगा जहाँ सूखा पड़ता है। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 आया था महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है उड़ीसा में। उड़ीसा जो है, यहाँ शुरू हुआ ECOR यात्रा ऐप। ये क्या है, तो ये बाई ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा फॉर पूरी रथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन ऑलिव रिडले, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये ऑप्शन में आया था एक बार, कोस्ट गार्ड के द्वारा। कोस्ट गार्ड जो होते हैं ना समुद्र के किनारे, कोस्ट गार्ड, उनके द्वारा ऑलिव रिडले टेट्रा को बचाने के लिए। ओडिशा कोस्ट कौन सा, रूसीकुला रिवर पे। पारादीप पोर्ट जो है ना, वो फर्स्ट रैंक पाया है कार्गो हैंडलिंग में लीडर बन गया ये पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ना, केमिकल कॉम्प्लेक्स, ये पारादीप में है। जो वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, पारादीप में है। इसके बाद इमरजेंसी जो 1975 में लगा था ना, उसमें डिटेंटी जो हुए थे उनको 20,000 रुपया पेंशन देगा ओडिशा सरकार अब। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है ना, गोपालपुर में खुलेगा, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट। वसौड जो है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है DRDO के द्वारा, फ्रॉम चांदीपुर से। वसौड, ठीक है। उसका आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, कि तुम्हारा फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छा है कि नहीं, इसमें टॉप किया है उड़ीसा। और बिहार 13वें नंबर पे है यहाँ भी। इसके साथ एक और टॉप किया था उत्तराखंड। फिनटेक हब भुवनेश्वर जो है ना, फिनटेक हब जो है भुवनेश्वर में है। ये किसके सपोर्ट से बना, तो सिंगापुर के सपोर्ट से। फिनटेक हब इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुला है ओडिशा में। मैनकिडिया जो ट्राइब है ना, मैनकिडिया ट्राइब्स है, वो PBTG है, गॉट हैबिटेंट राइट पाया है। ठीक है। सिमलीपाल जो है ना, सिमलीपाल 107वां नेशनल पार्क जो बना है, उसको अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वर्ल्ड ओनली होम टू वाइल्ड मेलेस्टिक टाइगर, ये वर्ल्ड में इकलौता है जहाँ मेलेस्टिक टाइगर पाए जाते हैं, सिमलीपाल में 107वां जो नेशनल पार्क है। उसका 18 प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न स्टेट भुवनेश्वर में मनाया गया। इसका थीम क्या था, डायस्फोरा कंट्रीब्यूट टू अ विकसित भारत, यहाँ भी विकसित भारत। इसमें चीफ गेस्ट कौन था, चीफ गेस्ट इसमें कौन थे,
तो चीफ गेस्ट कौन थे इसमें? तो चीफ गेस्ट थे सीसी कंगालू, सीसी कंगालू, सीसी कांगलू, जो कि क्या है, ट्रिनिडैड के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ट्रिनिडैड के प्रेसिडेंट है कौन? सीसी कंगालू आए थे इस बार। और ये पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था कब? 9 जनवरी को। और ये इसमें फ्लैगशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पीएम फ्लैग ऑफ प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इन भुवनेश्वर, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी यहीं शुरू किए होंगे भुवनेश्वर से। जो हरीश चंदन टंडन थे ना, वो चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के वहाँ के, हरीश टंडन। नेशनल जो बेस्ट स्टेट अवार्ड होता है ना, वाटर नेशनल अवार्ड, ये मिला है उड़ीसा को, 2 जगह टॉप कर दिया ये। उसके बाद आता है 2023 का मिला था भर्गा वस्त्र, भर्गा वस्त्र जो है ना, ये काउंटर स्वॉर्म ड्रोन है, ये काउंटर स्वॉर्म ड्रोन है ये भर्गा वस्त्र। उसके बाद आता है कि ऑल इंडिया डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था, कौन लेगा? तो ये होम मिनिस्टर लेंगे, अमित शाह जी। ठीक है। उसका सुनामी रेडी, अभी सुनामी रेडी इसको टैग मिला है ओडिशा को, ग्लोबल सुनामी सिम्पोसिज्म ने इंडोनेशिया, जो इंडिया का है, जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में कौन सा है? ग्लोबल सुनामी सिम्पोसिस। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया 24 विलेज, कोस्टल विलेज ऑफ ओडिशा एज ए सुनामी रेडी। ठीक है। जीआई टैग यहाँ का क्या है? रेड चटनी, रेड एंड चटनी, जो लाल चीटी को मार के चटनी बनाते हैं। सूरज कुंड मेला जो हुआ है ना, थीम इसका था कौन? थीम स्टेट कौन सा है? ओडिशा है। मनाया कहाँ गया है? ये हेल्ड हुआ था हरियाणा में ही, और इसमें पार्टनर कंट्री कौन सा था? तंजानिया। सूरज कुंड मेला का पार्टनर कंट्री कौन था? तंजानिया। मनाया कहाँ गया? हरियाणा में। थीम स्टेट कौन सा था? ओडिशा था। उसका आता है कि रीप्रेक्स जो है ना 2024, ये एक्सरसाइज हुआ है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इन पारादीप में, ओडिशा में। रीजनल पॉपुलेशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज था ये। मिनिस्ट्रल रिलीफ जो 1 दिन मिलेगा हर मंथ में, वो स्टार्ट किया गया उड़ीसा में। राइस एटीएम, मतलब अब जो चावल होता है उसका एटीएम बनेगा भुवनेश्वर में। ठीक है। उसका सहयोग, जो सहयोग है ना, ये क्या है सहयोग? ये ओडिशा में चालू हुआ है, अर्बन पुअर स्कीम है ये, अर्बन पुअर स्कीम है ये। ठीक है। अंकुर क्या है? अर्बन डेवलपमेंट है। अंकुर क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। यू से अंकुर आ रहा है, यू से अर्बन। सहयोग में पुअर स्कीम है, अर्बन पुअर के लिए सहयोग मिलेगा इनको। पंजाब देखते हैं अब। पंजाब में पहला वुडन गुरुद्वारा बनेगा फजीलका में। यहाँ के 6 साल के तेग बहादुर जो थे, वो यंगेस्ट जो क्लाइंब किए हैं यूरोप का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस। ठीक है, एल्ब्रस को किया। प्रोजेक्ट हिफाजत, ये किसके अगेंस्ट है? वायलेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड। ठीक है। उद्योग क्रांति जो आएगा इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ? पंजाब में। इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो ब्रिक नाबी के नाम से फेमस है, वो मोहाली में खुलेगा पंजाब के। चीफ सेक्रेटरी जो है ना, चीफ सेक्रेटरी कौन? अनुराग सिन्हा के नाम से, अनुराग सिन्हा के नाम से याद कर लो, बिहार के हैं, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है। नवाब सिंह कमेटी जो है ना, नवाब सिंह कमेटी फार्मर इशू जो हुआ था शंभू बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा के। ठीक है। पंजाब हरियाणा के बीच में जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ उस पर कमेटी बनाया गया था, नवाब सिंह कमेटी। और इसने अभी पास किया है क्या? पहला स्टेट बना है जो स्पोर्ट्स एक्ट 2024 पास किया है, पहला स्टेट बना है। अब राजस्थान देख लेते हैं। 33% रिजर्वेशन पुलिस को देगा। एसआई की भर्ती आई भी है यहाँ, तो 33% रिजर्वेशन मिलेगा पुलिस में वुमेंस को। इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीटा जो कॉरिडोर बनेगा कुन्नो से गांधी सागर सेंचुरी, राजस्थान और एमपी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन होगा। और इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रेलवे स्टेशन है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन विथ सोलर प्लांट, वो कहाँ है? यहीं है। और रेलवे नेट जीरो इमिशन बाय 2030 माना गया है, 2030 तक रेलवे को नेट जीरो इमिशन करना है। उसको आता है कि नाग MK2 जो है ना, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फ्रॉम पोखरान से लॉन्च, मतलब उसको टेस्ट किया गया है। एक्सरसाइज डेजर्ट जो है ना, डेजर्ट हंट,
ये जोधपुर में हुआ था। और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। डिफेंस पर्सनल जो डायलॉग्स हुए हैं ना, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया डायलॉग सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रो इनर अवेकनिंग फॉर डिफेंस पर्सनल, ठीक है। डिफेंस पर्सनल डायलॉग अमित शाह ने शुरू किया। अमित शाह पटेल म्यूजियम जो है ना, अमित शाह ने अनवील किया सरदार पटेल जी का स्टैचू जोधपुर में, 1100 किलो का जोधपुर में, ठीक है, 1100 kg 1100 kg का सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू इन जोधपुर। उसके बाद आता है कि द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट 103 अमृत भारत स्टेशन अक्रॉस 18 स्टेट अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम फ्रॉम बीकानेर से चालू किया। 103 अमृत भारत स्टेशन रिडेवलपमेंट करेंगे रेलवे स्टेशन को 18 स्टेट्स में। आरटीआई जो म्यूजियम बना है ना, बेवार में बना है, बेवार, क्योंकि ओरिजिन ऑफ आरटीआई यहीं से मूवमेंट हुआ था। ओरिजिन ऑफ आरटीआई मूवमेंट जो है ना, आरटीआई मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। वायरस जो वॉर एक्सरसाइज है ना, वायरस अजमेर में हुआ था। कारगिल पैकेज जो है ना, फॉर शहीद अग्निवीर के लिए है, जो शहीद होंगे उनके लिए कारगिल पैकेज है। जो टील कार्बन है, टील कार्बन, ये स्टडी किया जाएगा इन किलोदेव नेशनल पार्क में, किलोदेव नेशनल पार्क में इसकी स्टडी होगी। और इंटरनेशनल फिल्म फेयर जो हुआ था वो जयपुर में हुआ था 2025 में। उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड में आता है कि जो योगा पॉलिसी 2021 पॉलिसी जो आया था ना, इम्प्लीमेंट किया योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। पंचूल जो है ना, पंचसूल प्लस ये FM स्टेशन बना है पिथौरागढ़ का। हरेला जो है ना फेस्टिवल बनाया गया बाई प्लांटिंग 5 लाख प्लांट्स स्टेपलिंग, ठीक है। रमन फेस्टिवल जो है वहाँ का ना, इसको यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में मतलब डाल दिया गया इसमें। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन जो बनेगा ना, देहरादून में बनेगा। लॉन्गेस्ट रेल टनल जो है ऋषिकेश और करण प्रयाग के मतलब कनेक्ट करेगा। बैन ऑन अ नॉन रेजिडेंस एग्रीलैंड, कि वहाँ बाई नहीं कर सकते तुम एग्रीलैंड बाहर के लोग। महाभारत वाटिका जो है ना हल्द्वानी में बनेगा। UCC जो है ना, फर्स्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट UCC ऑन 27 जून। 26 जून को रिपब्लिक डे मनाया, 27 को इम्प्लीमेंट कर दिए। माउंट चोआऊ ये ऑन नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे है और ये 6th हाईएस्ट है। और शीतल जो है ना UK की इज़ द फर्स्ट टू रीच, शीतल जो UK की है फर्स्ट टू रीच माउंट चोआऊ जो कि 6th हाईएस्ट है, ठीक है। शीतल जो है उत्तराखंड की वो पहली है जो पहुंची है वहाँ, ठीक है, माउंट चोआऊ। और हाई कोर्ट के जो CJI है जी नरेंद्र जी हैं। और 30वां जो नेशनल गेम हुआ था यहीं हुआ था। और IFSR 2023 रिलीज देहरादून से हुआ है। उसका आते हैं उत्तर प्रदेश को देखते हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर देखो, लॉन्गेस्ट टेन्योर और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सर्विंग में वहाँ वो नहीं आते हैं। कंटिन्यूअस सर्विंग में कृष्णा मतलब वही आते हैं, मतलब नीतीश कुमार नहीं आते हैं। तो यहाँ लॉन्गेस्ट सर्विंग और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टेन्योर और कंटिन्यूअस में दोनों में CM कौन आता है, जो कि योगी जी हैं। और उन्होंने सरपास कर दिया है किसका रिकॉर्ड, फर्स्ट CM गोविंद बल्लभ पंत का, ठीक है। उसके बाद आता है कि रघौली जो है ना, रघौली विलेज, ये विलेज है। रघौली विलेज में क्या है ना कि फर्स्ट पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत बना है। किसके अंडर, किस प्रोग्राम के अंडर अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी स्कीम, जो कि जलावन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जलावन डिस्ट्रिक्ट में है। और रघुवाली विलेज जो है पहला पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत बना है। उसका आता है जेम पोर्टल, ये जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल जो है ना, इसमें फर्स्ट रैंक इन अ डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू इट, फर्स्ट टू फुली इम्प्लीमेंटेड जेम, ठीक है। UP फर्स्ट बना है जो इसको इम्प्लीमेंट किया अच्छे से। यशोदा AI जो है ना, योर AI सखी, ये लॉन्च किया गया UP के द्वारा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया फ्रॉम ज्योतिबा बाई फुल्ले, जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बरेली में जो है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में, वहाँ से लॉन्च किया गया यशोदा AI मतलब योर AI सखी। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिटी बना है ना और ट्रेनिंग सेंटर, वो गोरखपुर बना है, ठीक है। टॉप किया गया है अभी UP ने एट्रैक्टिंग फंड फॉर प्रोजेक्ट।
महाकुंभ हुआ था यहाँ, योगी आदित्य जी ने इसको अनवील किया प्रयागराज में। मोटो क्या था? सर्वसद्धी प्रदा कुंभ, सर्वसद्धी प्रदा कुंभ, ठीक है, सर्वसद्धी प्रदा कुंभ, सर्वसद्धी प्रदा कुंभा, ठीक है। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में आता है, 2017 में आया था। उसका लार्जेस्ट पीस गैदरिंग ऑफ प्रिविलेज ये रिकॉर्ड बनाया। फर्स्ट सैनिक स्कूल बना कौन? यूपी, ईस्टर्न यूपी का। तो पहला ईस्टर्न यूपी का फर्स्ट सैनिक स्कूल कौन बना? गोरखपुर में। इसको किसने? जगदीप, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे ना, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने किया था। 76 डिस्ट्रिक्ट बना था संगम एरिया। परमानेंट आर्ट विलेज बना था प्रयागराज में। FM कुंभनी मंगल धामनी चालू हुआ था। उसका आता है कि गाजियाबाद जो है ना, महाकुंभ महाकुंभ जो है फर्स्ट रैंक पाया था रिपब्लिक डे में, फर्स्ट पाया था। जो गाजियाबाद है ना, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कि पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो लॉन्च किया था गाजियाबाद ने किया था। इसका इंडिया का पहला AI बेस्ड आंगनबाड़ी, कहाँ से? गाजियाबाद में, ठीक है, ये भी गाजियाबाद से ही। उसके बाद आता है कि जो कि असेंबली है, फर्स्ट असेंबली विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी, फर्स्ट असेंबली बना है यूपी स्टेट असेंबली, जो कि ट्रांसलेटर फैसिलिटी अप्लाइड करता है। इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में, ठीक है। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन कहाँ है? तो ये हमारा कहाँ है? ये यूपी में है। राइस ऐप क्या है? राइज करना ऐप, मतलब डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड वैक्सीनेशन से रिलेटेड है राइस ऐप। वैदिक 3D म्यूजियम जो है बनारसी में खुला है। उसके बाद आता है कि आर्किटेक्ट इनोवेशन हब जो है ना, मेरठ में बना है, ठीक है। ये क्या करेगा? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। जयंत चौधरी इनॉग्रेट है तो पटेल एग्री यूनिवर्सिटी में। CIP मतलब सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ खुला है? एशिया का आगरा में। ग्रीन डेटा सेंटर जो है गाजियाबाद में खुला है। योगी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था जितेंद्र सिंह के साथ। सलखन का फौजिल पार्क जो है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है। घटमपुर जो है ना, घटमपुर थर्मल प्रोजेक्ट जो है कानपुर में है। इनवेल किया किसने? प्रधानमंत्री जी ने। उसको आता है कि 20% रिजर्वेशन देंगे एक्स आर्मी को इन पुलिस सर्विस। जैसे राजस्थान 35% दे रहा है महिलाओं को, उड़ीसा भी दे रहा है। क्या दे रहा है उड़ीसा दे रहा है 20,000 रुपया पेंशन। बल्क ड्रग फार्मा पार्क ललितपुर बहुत फेमस है तुम्हारे लिए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क। गंगा एक्सप्रेसवे जो है ना, वो शाहजहांपुर से नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट, ये इसको घोषित कर दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे को, ठीक है। ब्रह्मास जो यूनिट बना है ना, वो लखनऊ में बना है। इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर प्लांट जो है जेवार में खुला है। कहाँ? जेवार, नोएडा में है। इसको आता है कि 3NM चीफ डिज़ाइन सेंटर जो बना है ना, नोएडा में बना है और बेंगलोर में बना है। वीर रथ जो पार्क बना है, वीर रथ का पार्क कहाँ? नोएडा में। ताज महोत्सव जो हुआ है वो आगरा में हुआ है। इसका थीम क्या था? धरोहर, ठीक है। ताजमहल जो बना है वो टॉप प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। चैलोलिथिक जो आर्टिफैक्ट है तिलवारा साकीन, जो कि बागवत का है। तिलकारा, ठीक है, तिलवारा नाम है, तिलवारा साकीन, जो कि बागवत में है। हैंडलूम एक्सपो, नोएडा का जो हैंडलूम एक्सपो है वो नोएडा में हुआ था। ओलंपिक सिटी जो घोषित किया गया है नियर नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी है। बायोपॉलीमर जो प्लांट है ना, वो लखीमपुर खीरी में खुला है। उसके बाद आता है कि लखीमपुर के लिए फिर बायोपॉलीमर प्लांट के लिए भी लखीमपुर, और ललितपुर बल्क ड्रग्स के लिए, ठीक है। उसका आता है कि महामृत्युंजय यात्रा तपोवन आश्रम से चला था। कहाँ से? प्रयागराज से महामृत्युंजय। विस्टा डोम जंगल सफारी जो है ना, ये पहला भारत का बनता है कटरनी घाट सेंचुरी से लेके विथ दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व तक, ठीक है। कटरनी घाट और दुधवा, इसे याद कर लो बस। इंडस फूड 2025 जो है ना, ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ। चिराग पासवान ने किया इसको, ग्रेट इंडस फूड वाले को। वीरांगना दुर्गावती स्टैचू जो है ना, वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रंगोली जो है प्रयागराज में बना था। डबल डेकर बस जो है लखनऊ से चलेगी। बिहार टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वाराणसी में खुला है। फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम जो है वाराणसी में खुला है। सेज फॉर हायर यूपी सेज इन 6 डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट हायर एजुकेशन, 6 डिस्ट्रिक्ट में खुला है। तो किसमें गोरखपुर में, अयोध्या में, लखनऊ तो होगा ही, आगरा भी होगा,
जीवियन है, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड है, ठीक है। उसके बाद आता है सांख एयर, जो पहला यूपी का फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन है, शेड्यूल्ड सांख एयर, ठीक है। उसका आता है वेस्ट बंगाल में टोटल फर्टिलिटी रेट है ना गिर गया है, वो लोएस्ट हो गया है दिल्ली के साथ। उसका ईस्टर्न इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी बना है पंचेत हिल में बना है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। हाईएस्ट स्पीसीज जो है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज, ये कहाँ है? तो इन ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, बैकयार्ड बर्ड काउंट। संतोष ट्रॉफी चैंपियन को 33 बार जीता है इसने, 33 बार। इस बार किसको हरा दिया? केरला को हराया, 33 बार जीता है, 33 टाइम्स। इसका पद्मजा नायडू जू बायो बैंक फर्स्ट यहीं खुला है। भारत का पहला पूछ दे कि पहला जू बेस्ड बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खुला है। पहला जू है ये बना है, जो कि प्रिजर्व करेगा DNA सैंपल ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्नोई एरिया। कहाँ से? तो स्नोई एरिया के, बर्फीले जगह के। शांति निकेतन जो है ना, ये यूनेस्को का रिकॉग्नाइज एज अ मेजर हेरिटेज टूरिस्ट साइट, अब मेजर बन गया है ये, मेजर हेरिटेज टूरिस्ट साइट। उसका सीताराम येचुरी, ये अभी पास्ट अवे हुए हैं, राज्यसभा के मेंबर थे ये सोशलिस्ट थे। तो सोशलिज्म, इनकी किताबें कैसी होंगी? सोशलिज्म इन द 21st सेंचुरी, कम्युनिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म भी मानते हैं सोशलिस्ट। व्हाट इज हिंदू राष्ट्र, ठीक है, व्हाट इज हिंदू राष्ट्र। सीताराम येचुरी का 3 किताबें हैं। पहला है सोशलिज्म इन द 21st सेंचुरी, 4 है। इसका आता है कि कम्युनिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म। तीसरा आता है व्हाट इज हिंदू राष्ट्र। चौथा आता है लेफ्ट हैंड ड्राइव। लेफ्टी लोग क्या होता है? लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट होते हैं। तो GI टैग किसको मिला है यहाँ? नोलेन संदेश को, जो कि बरुईपुर गुआवा को, नोलेन संदेश को, ठीक है। अपराजिता वोमेन एंड चाइल्ड बिल पास किया गया 2024 में। अपराजिता, ठीक है। वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो आता है 2025 का, जिसको टाटा लॉन्च करते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल का जो रैंक, टॉपर तो कौन होगा? टॉपर कर्नाटका है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ। और वेस्ट बंगाल जो है ये बॉटम पे है, जो कि मिड साइज लार्ज स्टेट। यहाँ बिहार का रैंक भी 13 आता है, यहाँ भी बिहार 13 नंबर पे, ठीक है। RG कर रेप टास्क फोर्स जो हुआ ना, RG कर हॉस्पिटल जो हुआ था, उस पर जो नेशनल टास्क फोर्स फॉर्म किया गया किसके अंडर में? तो कौन है? देखो RG का नाम ही है हॉस्पिटल का, तो R से राजीव, G से राजीव गुआवा को, ठीक है। दोनों ना RG से ही याद आ रहा है। संगा सागर मेला, जो सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू गैदरिंग बोलते हैं कुंभ के बाद, ड्यूरिंग मकर संक्रांति, गंगा सागर मेला यहीं लगता है। यूनिसेफ का एंड वर्ल्ड बैंक का अंडरलाइन आया था। फादर एक्टिव रोल इन न्यू मदर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक का फादर्स ब्रेस्टिंग रोल, इस ऐसे याद कर लो शॉर्ट फॉर्म में। हाईएस्ट कोस्ट लाइन जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वेस्ट बंगाल में, जगन्नाथ जो टेम्पल बना है दीघा में बनेगा, इनोग्रेट किया गया है किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा, ईस्ट मिडनापोर डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ हमारा पूरा स्टेट कवर हो गया है। थैंक यू।